रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे पास दो प्राइमावेरा हैं, एक P3 जो कि ऑब्सोलीट हो गया, एक P6 ही दुनिया में यूज़ हो रहा है, बट इट हैज़ गॉट मैनी वर्जन्स। गेट इनटू पीसी वेबसाइट है और ये बेशक आप नोट कर लें कहीं पे, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपके जहन से ये कहीं निकल जाए। गेट इनटू पीसी वेबसाइट है जिससे हम ये डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर्स। प्राइमावेरा के अलावा भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जाके सर्च में लिखना है प्राइमावेरा 17.7। 17.7 जो वर्जन है बेसिकली 2019 का है। पिछले साल तक यहाँ पे 17.0 था जो कि 2017 का था। तो पासवर्ड 123 इसने वहाँ पे खुद ही बताया हुआ है कि जब आप इंस्टॉल करें तो जो पासवर्ड है वो आप डालें 123। तो आपने यहाँ पे जाके 600 एंड सम MBs की होगी फाइल, आपने क्या करना है कि इसको कर लेना है डाउनलोड। एक बार ये डाउनलोड होके आपके पास आ गई तो ये हमारे पास आएगी बेसिकली जिप हुई हुई। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 123 पासवर्ड ये वहाँ पे वेबसाइट पे बताया हुआ है। अगर फ्यूचर में ये चेंज करता है पासवर्ड तो ये आपको दोबारा बता देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट करना चाहें, गेट इनटू पीसी में के यहाँ से हम सी में जाएं, ठीक है। वहाँ पे वो ये मौजूद नहीं है। गेट इनटू पीसी, वन टू थ्री दोबारा से इसको क्लोज करें, इसको एक्सट्रैक्ट टू, और ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है। तो वो पहले वाला बेसिकली एक्सट्रैक्ट मैंने किया था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया है, तो वो उसको छोड़ दें। तो ये ई है, मैं इसको सी में कराऊंगा और यहाँ से आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ना मुझे एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पहले मैंने किया था लेकिन मुझे भी याद आया वो मैंने वो पुराना डिलीट कर दिया। यानी कि एक्चुअली इसका साइज और भी बड़ा है। जो 600 कुछ MBs हम बता रहे हैं वो तो ये जिप हुआ है, ठीक है। अब हम इसको अनजिप कर रहे हैं। इसका तरीका जो जब हम जाएंगे में, जैसे मैंने सी में किया है, सी में गया, ये यहाँ पे गया, वो साथ खुद भी बता रहा है कि पासवर्ड 123 आपने यूज़ करना है। ये जो रीडमी फाइल है यहाँ पे भी एक इंस्टॉलेशन का तरीका है, जब आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं उधर भी तरीका है। और मैं ये नहीं कहता वो गलत तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। हमने कौन सा तरीका यूज़ करना है जो मैंने यूट्यूब में आपको भेजा। यहाँ से सिंपली सेटअप पे क्लिक करें। टिपिकल और एडवांस्ड दो ऑप्शन होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने टिपिकल पे जाना है। एडवांस में जब हम जाएंगे ना तो मुझे कहेगा चूज़ करो, ठीक है। मैं ओके अभी नहीं कर रहा, वो कहेगा कि बताओ विजुअलाइजर करना है, ये करना है, वो करना है। टिपिकल में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई हुई होती हैं। हमने ओके किया, यहाँ इंस्टॉल किया, यहाँ से इसको किया। अब ये 2 से 3 मिनट इसको यूजुअली जो मैंने देखा है वो इसने लिए है, इसने काफ़ी जल्दी कर दिया। चलें, यहाँ से हमने अगेन रन स्टैंड अलोन डेटाबेस माइग्रेशन टूल, जो वेबसाइट पे वीडियो पड़ा हुआ है वो कहता है इसको भी टिक करो और फिर ओके करो, और वो एक टूल पे ले जाता है, वहाँ से इंस्टॉल करो। उस तरीके पे नहीं जाना, हमने सिर्फ यहाँ से जाना है, हमने कुछ और सिलेक्ट नहीं करना। ओके, यहाँ से चेक करना है कि ये क्या SQLite ही सिलेक्ट हुआ हुआ है, वही सिलेक्ट हुआ हुआ है। नेक्स्ट कर दिया, ऐड अ न्यू स्टैंड लोन डेटाबेस एंड कनेक्शन। नेक्स्ट कर दिया, वो कोई पासवर्ड कह रहा है 1 2 3, कुछ भी आप पासवर्ड जो है ना वो रख सकते हैं। कंफर्म कर दें। आप इवन यहाँ पे लॉगिन नेम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं कर रहा। एडमिन है, एडमिन नहीं रहने दें। नेक्स्ट किया, वो कह रहा है कि यहाँ पे ये आ जाए, मैंने कहा आ जाए। फिर नेक्स्ट किया, उसने कहा फिनिश। अब हमारा
जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो गया। अब इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि सॉफ्टवेयर की फ़ाइल कौन सी है। यहाँ पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइमावेरा, PRI। अब विजुलाइज़र भी आ रहा है, स्टैंड अलोन भी आ रहा है, मुख्तलिफ आएंगे प्राइमावेरा। तो कौन सा प्राइमावेरा बेसिकली मुझे खोलना है? क्या माइग्रेशन टूल इसको ओपन करना है, क्या वो जो विजुलाइज़र है वो ओपन करना है? नहीं, विजुलाइज़र मुझे ओपन नहीं करना, मुझे हाँ P6 प्रोफेशनल ओपन करना है। जिनकी वो दूसरी विंडोज़ है उनका तो वहाँ पे ही सामने ही आ गया होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे सामने नहीं आया तो मैं लिखूँगा P6 प्रोफेशनल। अच्छा, वो खुद ही आ गया P6 प्रोफेशनल। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कभी विजुलाइज़र पे जाते हैं, कभी स्टैंड अलोन पे जाते हैं। हमें जो थोड़ी सी पुरानी विंडोज़ है ना उनमें तो सामने आपको नज़र आ जाता है। यहाँ पे P6 प्रोफेशनल P6 ही लिख लें तो उसने शो कर दिया है। इस पर क्लिक करना है। अब वो पासवर्ड जो मैंने रखा था मैंने डाला, ओके किया। कॉपीराइट इसका भी 2017 तक का ही आ रहा है, 17.7 का भी मैंने देखा कॉपीराइट 2017 ही आ रहा है। लेकिन शायद साल 2019 था जिसमें ये उन्होंने 17.7 किया या व्हाट्सएवर किया। अगर वो आपसे कहीं से पूछता है ना, अक्सर अगर किसी और तरीके से आप करते हैं ना तो वो आपसे पूछेगा कि क्या पुराने वाला सारा डेटा रखना है या नहीं रखना, तो आप उसे कहें रखना है, क्योंकि इसकी एक वजह है, वो हम बाद में जाके देखेंगे कि हमने पुराने वाला डेटा क्यों रखना है। पहले ही एक ना कोई प्रोजेक्ट है, इसका हम डेटा हम अपने ही बनाएंगे, लेकिन हम फिलहाल उसको कहेंगे कि पहला जो भी डेटा तुम्हारे पास है ना वो डेटा रखो। तो बेसिकली ये इसका सारा जो है ना इंटरफेस है। यहाँ ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बड़ा बेसिक्स है, ठीक है। फाइल, एडिट, व्यू, एंटरप्राइज टूल्स, एडमिन हेल्प, हमें एंटरप्राइज से बड़ा लेना देना पड़ेगा इस टैब से। बाकी यहाँ पे भी थोड़े से फंक्शन नीचे जनरल नोटबुक से होते होते एक कैलकुलेशंस तक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी एक्टिविटीज़ की मैं अभी पहले लेक्चर में इतना ही बता देता हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट आएगी, नाम आएंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमारे पास बार्स आएंगी जो हम देखेंगे। बाकी जो सारा करना है वो हमारा भी उसका इस लेक्चर के साथ लेना देना नहीं है।